इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ। ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। ग्रुप की शुरुआत एडम विशॉप ने की, जो जर्मनी में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवेरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहां से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। एडम विशॉप ने 1977 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी। उन्होंने नई सोसाइटी बनाने के विचार लोगों के सामने रखे। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए कई लोग इनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। विशॉप धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले एक लोगों को ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप से जुड़े जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हुई और ग्रुप के मायने बदल गए। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाले ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगे। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार किए जाने लगे। खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, वहां ये लोग अबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देते रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ऐलान हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारा जाने लगा। इनके घरों में ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई, जिससे ये सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते हुए नेगेटिव गतिविधियां किया करते थे। 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम विशॉप को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। एडम को शहर से निकाल दिया गया, जिससे वो दोबारा ये सोसाइटी ना बना सके। कुछ साल बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी की और आम जिंदगी जीने लगे, लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों की चिंता का विषय बन गया।
कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी ग्रुप का बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल लिए थी। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, ये एक राज ही रहा, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता रहा कि कभी किसी को कोई सबूत नहीं मिल सके। ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहां ना कोई सरकार हो ना कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही रहस्यमय जिंदगी जीते हों, लेकिन ये समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट देते रहते हैं। अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपनी म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट्स परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखा चुकी हैं। जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनेम जैसे कई सेलिब्रिटीज पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है।